हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जया एकादशी के बारे में श्रवण करेंगे। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इसमें भी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए इस व्रत के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगा, जबकि इसका समापन 8 फरवरी को रात 8:14 पर होगा। जैसे ही उदया तिथि के अनुसार एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह स्नान करके कर सकते हैं। जब स्नान कर लीजिए तभी पारण, वैसे 9 बजे के पहले ही पारण करना उत्तम रहेगा। जया एकादशी व्रत 2 तरह से रखा जा सकता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को निर्जल व्रत ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी बताई गई है। इस दिन फलों और पंचामृत का भोग भगवान को लगाना उत्तम माना गया है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करना उत्तम माना गया है। अब बात कर लेते हैं जया एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। जया एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। इस चमत्कारिक व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठा सकते हैं। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो नियम यह है कि इस दिन ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनसे जुड़ी चीज़ों का दान कभी ना करें। दान देते समय मन में हमेशा ऐसे भाव रखें कि वस्तु ईश्वर को दी हुई है और ये सब सेवा या दान में ईश्वर को ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कहते हैं कि इस दिन पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब एकादशी व्रत महात्म्य श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम एकादशी व्रत करते हैं और महात्म्य श्रवण नहीं करते हैं तो कथा पूर्ण नहीं होता है। तो आइए महात्म्य प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसे लिखा हुआ है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर ले गए। दूत ने कहा, कल जया एकादशी का व्रत था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर
प्रभु का गुणगान गाया, उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में ले जा रहे हैं हम। इसीलिए कहते हैं कि जया एकादशी के प्रभाव से व्रत करने से भूल बस भी अगर व्रत रखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन गुंदगिरी के साठे का साकार लिया जाता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन जैसा बने उस हिसाब से फलाहार ले सकते हैं। अगर स्वस्थ हैं तो निर्जला, अस्वस्थ हैं तो जल और फल दोनों लेकर के व्रत किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।